ओशमी उसके चेहरे पर आई बनावटी हंसी को पहचान गई। उसने जूस को टेबल पर रखने की कोशिश की। उसने आगे बढ़कर ग्लास को पकड़ लिया और टेबल पर रखा। ओशमी ने कहा, बैठो। आरोन चुपचाप उसके सामने सिंगल सोफे पर बैठ गया। उसने कहा कि क्या हुआ भाभी, भाई को बुलाऊं? वो बस वहां से भाग जाना चाहता था। उसे यही लग रहा था कि कुछ ही देर में ओशमी एक्सप्लोड हो जाएगी। ओशमी ने ओरमन को देखा जो फोन पर बात कर रहा था। फिर उसने आरोन को देखा। उसने कहा, मुझे पता है कुछ दिनों से मेरे बिहेवियर की वजह से तुम परेशान हो गए हो। आरोन ने कहा, ऐसा नहीं है भाभी। ओशमी ने कहा, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, ना मैं कहीं जा सकती हूँ, बस मेरा दिमाग खराब रहता है। आरोन चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। किचन में ओरमन शॉक्ड था। उसने कहा, विक्रम माथुर मर गया? मिराज ने कहा, हाँ, इवान ने उसे मरवा दिया। ओरमन ने कहा, पर क्यों? मिराज ने कहा, मुझे क्या पता, उसने मुझे इस बारे में बता नहीं रखा है, वो दो मुंहा सांप है। ओरमन ने कहा, शिट, अब क्या करें? मिराज ने कहा, क्या ही कर सकते हैं। विक्टर ने बताया है कि इवान ब्लैक डेविल के सारे इलीगल काम को बंद कर रहा है और उन लोगों को मार रहा है। ये सुनकर ओरमन ने कहा, पर विक्रम माथुर को क्यों मारा? वो हमें जिंदा चाहिए था। मिराज ने कहा, अश्वथ को पता चल गया है। ओरमन ने कहा, व्हाट? उसे किसने बताया? आदित्य ने? मिराज ने कहा, नहीं, शायद टिया ने उसे बताया होगा। ओरमन ने कहा, ठीक है, मैं ऑफिस आ रहा हूं। मिराज ने कहा, हाँ जल्दी आओ, आज आर्मर की डीलिंग भी फाइनल होनी है। ओरमन ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैं आ रहा हूं। वो किचन से बाहर आया। उसने आरोन और ओशमी को देखा। उसने कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूं। आरोन, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। ओशमी ने पूछा, पर तुम तो आज लीव पर थे ना, हॉस्पिटल भी जाना था। ओरमन ने कहा, लीव भाड़ में गई, अभी मुझे जाना है। आरोन, हॉस्पिटल लेकर चले जाना। वो कमरे में चला गया। ओशमी दरवाजे को ही देख रही थी। आरोन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसने कहा, भाभी जूस पी लीजिए, एकदम फ्रेश है। ओशमी ने उसे देखा, फिर अपने टमी पर हाथ रखा और हाथ बढ़ाकर ग्लास पकड़ लिया। वो जूस की सिप लेने लगी। उधर रात के वक्त सभ्यता के घर में सभ्यता और मिस्टर प्राचीन डिनर कर रहे थे। सभ्यता का चेहरा बुझा हुआ था। मिस्टर प्राचीन ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोच रही हो? सभ्यता होश में आई और बोली, कुछ नहीं पापा। फिर वो चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने पूछा, पापा, मैंने पड़ोस की आंटी से सुना कि अश्वथ सर और आदित्य सर आए थे। ये सुनकर मिस्टर प्राचीन को खांसी आ गई। सभ्यता ने जल्दी से उन्हें पानी का ग्लास दिया और बोली, पापा। मिस्टर प्राचीन ने पानी पिया और खुद को नॉर्मल किया और मन में सोचने लगे, औरतों को चुगली करने की फुर्सत मिल भी जाती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे घर पर ही नजरें टिकाए हुए हैं, टेलीस्कोप लेकर बैठे हुए हैं। कब देख लिया उन्हें? सभ्यता ने पूछा, आपने बताया नहीं पापा? मिस्टर प्राचीन ने कहा, हाँ आए थे। सभ्यता ने पूछा, क्यों? मिस्टर प्राचीन अब क्या ही बताते कि क्यों आए थे। उन्होंने कहा, वो अयंश मेरा स्टूडेंट था ना, और आर्यन यूनिवर्सिटी का मैं एक्स प्रोफेसर हूं। वो अयंश की सगाई का इनविटेशन देने आए थे। ये सुनकर सभ्यता का चेहरा फक से सफेद पड़ गया। उसने पूछा, आपने क्या कहा? मिस्टर प्राचीन ने कहा, मैंने मना कर दिया। सभ्यता ने पूछा, क्यों? मिस्टर प्राचीन ने कहा, जिस दिन तुम्हारी सगाई है उसकी भी उसी दिन सगाई है। उन्होंने हंसते हुए कहा, अजीब इत्तेफाक है, वेन्यू भी सेम है। अब तो सभ्यता के गले से खाना भी उतरना मुश्किल हो गया। उसने कहा, मेरा हो गया। वो उठकर जाने को हुई। मिस्टर प्राचीन हैरानी से देखने लगे। उन्होंने कहा, अन्न का अपमान करना अच्छी बात नहीं है, खत्म करो। सभ्यता वापस से बैठ गई और बेमन से डिनर करने लगी। उधर आर्यन पैलेस में ओरियन अपने कमरे के बाहर पिलो को पकड़कर खड़ा था। उसने कहा, ये क्या बचपना है यार, मैंने क्या किया है? वो अपने मन में बोला,
इसे क्या हो गया है? उसने बंद दरवाजे को देखा, फिर मुंह लटकाकर हॉल में आ गया। वो सोफे पर बैठ गया। अयंश बाहर से अंदर आ रहा था। उसने ओरियन को देखा और कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ओरियन ने कहा, तुम्हारी मासी ने कमरे से निकाल दिया है, पता नहीं किस कीड़े ने उसे काट लिया है। अयंश ने कहा, वैसे मुझे लगता है कि आप सभी मैरिड हस्बैंड कमरे से बाहर निकाल दिए गए हैं। उसे अयंश की बात समझ में नहीं आई। अयंश ने सीढ़ियों की तरफ देखने का इशारा किया। आदित्य मुंह फुलाए अपना पिलो और ब्लैंकेट लेकर आ रहा था। उसके पीछे मिस्टर शाह थे। ओरियन शॉक था। उधर रियो और यारा अश्वत और टिया के कमरे में सोए हुए थे। टिया अश्वत की मेडिसिन लेकर खड़ी थी। अश्वत मेडिसिन को देख रहा था। टिया ने कहा, ऐसे देखना बंद करिए और चुपचाप अपनी मेडिसिन लीजिए। अश्वत ने अपनी मेडिसिन ली और मुंह में डाल ली, फिर पानी का घूंट भर लिया। वो मेडिसिन खाकर पागल हो गया था। टिया ग्लास रखने के लिए पलटी। उसने ग्लास को टेबल पर रखा और जैसे ही उसने अश्वत को देखा तो वो बेड पर लेट चुका था। वो उसे उठाते हुए बोली, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? अश्वत ने अपनी आंखें खोली और कहा, तो कहाँ सोऊं? टिया ने कहा, आदित्य के पास जाइए, आप सब लोग अपने कमरे से बाहर हो। अश्वत ने कहा, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? अपने बच्चों के बाप को कोई ऐसे कमरे से बाहर निकालता है? टिया ने अपनी कमर पर हाथ रख लिया और बोली, ये पहली बार नहीं है, आप जाइए। अश्वत उठकर बैठ गया। उसने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। टिया ने एक पिलो उठाया और उसे पकड़ाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, कोई रियायत नहीं मिलेगी। अश्वत ने कहा, यारा जागने के बाद मुझे खोजेगी। टिया ने कहा, उसकी नींद एक बार सोने के बाद नहीं खुलती है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो नहीं खोजेगी। अश्वत ने कहा, रियो, वो पक्का मुझे खोजेगा। टिया ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, वो अगर उठ भी गया तो मुझे खोजेगा। आप आराम के साथ जीजू और बाकी सबको कंपनी देना। उसने उसका हाथ पकड़कर बेड से उतार दिया। वो उसे लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अश्वत ने कहा, वाइफी तुम गलत कर रही हो। टिया ने कहा, इसमें कुछ गलत नहीं है, आप नहीं जाओगी तो उन्हें बुरा लगेगा। वो उसे कमरे से बाहर ले आई। उसने कहा, अब आप जाइए, गुड नाइट। उसने आगे बढ़कर उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए, फिर दूर हो गई और मुस्कुराई। अश्वत ने पिलो को हक कर लिया और बोला, गुड नाइट। उसने उसके फोरहेड पर किस किया और चला गया। जब वो नीचे पहुंचा तो सब उसी का इंतजार कर रहे थे। वो भी आकर उनके बीच शामिल हो गया। अयंश भी अपना ब्लैंकेट और पिलो लेकर आ गया। अयंश अपने साथ कुछ और भी लाया था। अश्वत की तेज नजर उस पर पड़ी। उसने पूछा, क्या लाए हो? अयंश ने कहा, दिखा रहा हूं। उसने दिखाया। उसने कहा, ये मामा जी के मिनी बार की वाइन कलेक्शन में सबसे महंगी रेड वाइन है। आदित्य ने कहा, भाई के मिनी बार से वाइन उठाने की हिम्मत उनके बेस्टी अब्राहम बजाज के अलावा कोई नहीं कर सकता था, लेकिन तुमने गलत साबित कर दिया। यू आर सो ब्रेव। अश्वत अयंश को ही घूर रहा था। उसकी इतनी हिम्मत? मिस्टर शाह ने कहा, उसे किस लिए घूर रहे हो? इसलिए कि तुम्हारे बार से सबसे महंगी वाइन उठाई, या फिर इसलिए कि तुम पी नहीं सकते? आदित्य ने कहा, पी नहीं सकते इसलिए। उसने सबको देखकर आई विंक की। अश्वत ने उसे घूर कर देखा। आदित्य ने कहा, पर एक से काम नहीं चलेगा। अश्वत ने कहा, एक ग्लास में पूरी दुनिया घूमती नजर आएगी। ये सुनकर सब लोग उसे ही शक की नजरों से देखने लगे, जैसे उसने पहले से ही पी ली है। आदित्य ने पूछा, भाई आपने टेस्ट की है? अश्वत ने कहा, मैंने खरीदी है तो मुझे पता होगा ना कौन सी वाइन कितनी हार्ड है। और ये, उसने अयंश को उंगली दिखाई और कहा, ये तो सबसे महंगी वाइन लेकर आया है और इसका नशा भी बहुत महंगा पड़ता है। मिस्टर शाह ने कहा, अच्छा ये बात है, हमें तो लगा था तुमने छुपकर एक दो पैक पी लिए हैं, इसलिए तुम्हें पता है। अश्वत ने कहा, मुझे होश में आए सिर्फ 48 घंटे हुए हैं, मैं कैसे पी सकता हूँ? आप लोग मेरी कंडीशन तो देखो। आदित्य ने कहा, जीजू आप भाई पर शक कर रहे हो? ये गलत बात है। भाई छुपकर क्यों पिएंगे? भाभी को पता नहीं चल जाता? वैसे भाई छुपकर पिएंगे ही क्यों? वैसे भी हम लोग सिर्फ बिजनेस पार्टी में या फिर किसी की बैचलर पार्टी में ही पीते हैं।
फाइनली आज मौका मिला है, पूरे 10 महीने बाद। मैं अभी ग्लास लेकर आता हूँ। ओरियन ने कहा। मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो खड़ा हो गया और किचन की तरफ बढ़ गया। मिस्टर शाह ने पूछा, तुम लोग वाइन का ग्लास किचन में रखते हो? अश्वथ ने कहा, नहीं। मिस्टर शाह ने पूछा, फिर वो किचन में क्यों जा रहा है? आदित्य ने कहा, सारे ग्लास का कलेक्शन किचन में ही है, इसलिए जा रहा है। भाई का मिनी बार उनके बेडरूम के अंदर है, इसलिए उनके रूम में नहीं जा सकते ना। मिस्टर शाह ने हाँ में सिर हिला दिया। अयंश अश्वथ को देखकर बोला, सॉरी मामा जी, लेकिन आप हमें देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अश्वथ ने कहा, मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि नशा चढ़ने के बाद आप सब लोग क्या पागलपन करते हो। मिस्टर शाह ने कहा, तुम्हें हमारी कैपेसिटी पर डाउट है? मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि पीने के बाद भी मैं होश में रहता हूँ। आदित्य ने कहा, मेरी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि मैं लुढ़क जाऊं। अयंश ने कहा, मेरी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं कोई बकवास करूं तो आप माफ कर देना। वो चारों बात कर ही रहे थे कि यतीश आर्यन वहां आ गए। उन्होंने उन्हें देखा और पूछा, तुम सब लोग अपने कमरे से बाहर क्या कर रहे हो? उनकी आवाज सुनकर चारों ने सिर घुमाकर उन्हें देखा। अयंश जल्दी से वाइन की बोतल छुपाने लगा, लेकिन यतीश आर्यन की तेज नजरों से छुपा नहीं पाया। उन्होंने कहा, मैंने देख लिया है, छुपाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे पता है, मुझे भी शामिल करो। ये सुनकर मिस्टर शाह ने कहा, छोटे ससुर जी आप भी? यतीश आर्यन ने उन्हें देखा और कहा, क्यों, मैं तुम लोगों के साथ बैठकर एक पैग भी नहीं मार सकता? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं अभी तुम सबकी पत्नियों को बता देता हूँ। आदित्य जल्दी से खड़ा हो गया और उन्हें लेकर आया और बिठाते हुए कहा, चाचू चाचू, आप तो बुरा मान गए। ऐसा कुछ नहीं है, बैठिए ना। हम लोग आपको बुलाने का सोच ही रहे थे, है ना? उसने सबको देखा और यतीश आर्यन से बचकर आई विंक की। अश्वथ को छोड़कर दोनों बाप बेटे हाँ में हाँ मिलाने लगे। अयंश ने कहा, हाँ नाना जी, हम आपको बुलाने वाले थे। यतीश आर्यन भी कम नहीं थे। उन्होंने कहा, तो बुलाया क्यों नहीं? वो तो अच्छा है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी और तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर उन्होंने अश्वथ को देखा और कहा, तुम नहीं पीने वाले हो, समझ में आई बात? अश्वथ ने कहा, मुझे पता है चाचू, मैं अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। यतीश आर्यन ने कहा, जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करूंगा। हम दोनों बैठकर एक एक जाम पिएंगे। अश्वथ ने कुछ नहीं कहा। ओरियन ग्लास लेकर आया। उसने यतीश आर्यन को देखा, फिर ग्लास को देखा। अच्छा था उसने 5 ग्लास ले लिए थे। उसने ग्लास टेबल पर रखे। अयंश ने वाइन की बोतल ओपन की और ग्लास में डालने लगा। अश्वथ को छोड़कर सब लोगों ने अपना अपना ग्लास पकड़ा और जाम से जाम टकराया, फिर होठों से लगाकर अपने गले के नीचे उतारने लगे।